अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक बायोलॉजी को देखा था। अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। अच्छा, बायो की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से जो बेसिक ब्रांचेस हैं हम उनकी बात करेंगे, जो कि पढ़ी जाती हैं डिफरेंट फील्ड्स में। आगे आप जोलॉजी में चले जाते हैं तो ये ब्रांचेस आती हैं, एंड नेक्स्ट MBBS और सब में जो फील्ड्स हम डिस्कस करते हैं जिनकी सेपरेट बुक्स होती हैं, हम उन फील्ड्स के सिर्फ नाम और उनकी बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। इसमें जो पहला है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमें पता है कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मतलब आउटर, जो आउटर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या फिर नेकेड आई से देख सकते हैं, वो क्या है हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ऐसी स्टडी जिसको हम विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, ऐसे स्ट्रक्चर जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टाइप विच इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में था हमारा आउटर जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम आंखों को बाहर से देख रहे होते हैं, हमारे ईयर्स और डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। और एनाटॉमी है जी इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे इसको हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करने के बाद, डाइसेक्शन के बाद ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें स्टमक, लिवर एंड ऑल ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। अब जो थर्ड टाइप है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, ये टिश्यूज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज टर्म्ड एज हिस्टोलॉजी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है वो है सेल बायोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि हाउ सेल वर्क्स। हिस्टोलॉजी में था टिश्यूज़ का, और सेल बायोलॉजी में है कि सेल कैसे काम करता है, सेल की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेल का जो वे ऑफ मैकेनिज़्म है, वो सारा इसके अंदर शामिल होता है। इसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के जो पार्ट्स का नॉर्मल फंक्शन होता है वो किसके अंडर आ रहा है, फिजियोलॉजी के। जो नेक्स्ट है वो है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, मतलब जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसको हम स्टडी करते हैं इन पैलेंटोलॉजी। ये प्रॉपर ब्रांच है जिसके अंदर फॉसिल्स को स्टडी करके उनकी एज का पता लगाया जाता है और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का, उनके स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। और जो पैलियोबॉटनी है ना, उसमें प्लांट के फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है, पैलियोजोलॉजी में एनिमल के फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। ये इसकी हैं दो टाइप्स, पैलियोबॉटनी एंड द सेकेंड वन इज़ पैलियोजोलॉजी। नाउ जो इसकी सेवन्थ टाइप है वो है जेनेटिक्स। इसमें हम क्या देखते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, कि कैसे जो एक कैरेक्टर है एक ऑर्गेनिज्म का, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है, क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की अकॉर्डिंग टू देयर टाइप इन सिमिलर ग्रुप्स इज टर्म्ड एज टेक्सोनोमी। हम सेम टाइप के प्लांट्स को, सेम टाइप के एनिमल्स को, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी के अंडर जो है वो स्टडी करते हैं, और वो कैटेगरी टेक्सोनोमी होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एम्ब्रियोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, वो है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है जी एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन बहुत, बल्कि ये सारी बहुत वास्ट ब्रांचेस हैं बायो की। अच्छा जी, एवोल्यूशन में हम स्टडी करते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, फिर अब प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब जी हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, वो है जू जियोग्राफी। ये है ब्रांच बायोलॉजी की ऐसी जिसके अंदर हम एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब जू मतलब एनिमल्स, जियो मतलब अर्थ, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे जो है वो जू जियोग्राफी कहलाती है। और इसके अंदर हम डिफरेंट रीजन्स को पढ़ते हैं और उन रीजन्स के एनिमल्स को पढ़ते हैं, और हमें पता चलता है कि कौन से जो एनिमल्स हैं वो किस एरिया में प्रेजेंट होते हैं और कौन से एनिमल्स किस एरिया में एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी 12th बायो की ब्रांच है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, study for all part of organisms at smaller level is molecular biology। मतलब हम स्टडी करते हैं सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एट स्मॉलर लेवल। वो स्मॉलर लेवल कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल। अब जी नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इसमें हमने क्या देखना है? रिलेशन ऑफ organisms with their environment, कि कैसे जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर्स को, कैसे चेंज ऑफ क्लाइमेट अफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को, या फिर कैसे दूसरे जो फैक्टर्स हैं प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है माइक्रोबायोलॉजी। नाम से हमें पता लग रहा है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन है? इसमें है वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उनको हम स्टडी करते हैं। स्टडीड ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी को। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे जो कि रिवर्स में होंगे, लेक्स में होंगे। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनको स्टडी करेंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। इसके अंदर हम देखेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं ओशंस में, सीज में। अब इनकी हम सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका क्या हैबिटेट है, उनकी क्या वे ऑफ लिविंग है, वो सारा हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी है, नाम से पता लग रहा है। इसमें हम स्टडी करेंगे पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट के अंदर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फुली उन पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी।
अच्छा, ह्यूमन बायोलॉजी जो है ना, हमने पीछे जितनी ब्रांचेस पढ़ी हैं, इकोलॉजी हमने देखी है, मतलब इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी सेम है। उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी देखी है, हमने और देखी है फिजियोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स देखी है, सेल बायोलॉजी देखी है, एनाटॉमी देखी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये जो सारी ब्रांचेस हैं ना, इनको हम देखते हैं इन ह्यूमंस, तो वो होती है ह्यूमन बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जिसमें इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, और उसके बाद हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, किस में, ह्यूमंस में। वो होती है ह्यूमन बायोलॉजी, के ह्यूमंस की हर चीज़ को डिटेल में हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बायो टेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे मैन काइंड को बेनिफिट हो, मैन काइंड गेट्स बेनिफिटेड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ ये है। नेक्स्ट हमें देखनी है, जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में नाम से हमें पता लग रहा है कि हम देखते हैं कि एक जो डिज़ीज़ है वो कैसे काज हुई है, उसकी नेचर क्या है, उसका काज ऑफ ओरिजिन क्या है, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि यूजुअली जो डिजीज़ हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं, और उसको क्योर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं अक्सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं कि किसने वो डिज़ीज़ जो है वो काज की है, फिर हम देखते हैं क्योर ऑफ दैट डिज़ीज़, और नेचर ऑफ दैट डिज़ीज़, कि वो किस हद तक हमें अफेक्ट कर सकती है और हमारे किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगी।